प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा के एक क्षितिज भाग 1 से कविता 3 रसखान के सवैये पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रसखान जी द्वारा लिखे गए सवैया 3 पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक अक्षितिज भाग 1 सवैया नामक कविता से अवतरित रसखान जी द्वारा रचित है। इसमें एक गोपी दूसरी गोपी से कहना चाहती है कि मैं श्री कृष्ण के का सारा श्रृंगार तुम्हारे कहने पर कर लूँगी। व्याख्या। मोर पखा सिर ऊपर राखी, गुंज के मार गरे पहनूंगी। गोपी कहती है दूसरी गोपी से कि यदि तुम ये कहोगे कि श्री कृष्ण जिस प्रकार से मोर का पंख अपने सिर पर धारण करते हैं, उसी प्रकार से मैं भी अपने सिर के ऊपर मोर का पंख रख लूँगी। गुंज के माल गरे पहनूंगी, और गुंजा के फूलों से बनी हुई जो माला है, तेरे कहने से वह भी मैं श्री कृष्ण की तरह अपने गले में पहनूंगी। ओढ़ी पीतम्बर लेरकुटी बन गोधन गवारिन संग फिरूंगी। ओढ़ी पीतम्बर पीले वस्त्र धारण करके, लेकुटी हाथ में लाठी लेकर, वन गोधन वन में उन गायों के साथ गवारिन संग फिरूंगी, गवालों के साथ फिरूंगी। बहावत वही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब सवांग करूंगी। यदि तुम उस श्री कृष्ण के जो भी श्रृंगार हैं कहने पर जो मेरे मन को पाएंगे, मैं वे सारे श्रृंगार सब सवांग करूंगी, वो सारे के सारे श्रृंगार कर लूँगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की मुरलीधर श्री कृष्ण, इस श्री कृष्ण की जो मुरली है कि अदरान वो जो अपने होठों पर रखते हैं, धरी रखते हैं, अदरान धरूंगी, अपने होठों पर नहीं रखूंगी। वो क्यों नहीं रखना चाहती? क्योंकि वे उस मुरली के अंदर, जब श्री कृष्ण जो मुरली के अंदर लीन हो जाते हैं तो किसी दूसरे की तरफ जाने नहीं देते। भावार्थ। गोपी श्री कृष्ण जी का रूप दान करने के लिए तैयार है, लेकिन मुरली को होठों पर रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मुरली को वह अपनी सौतीन समझती है। विशेष। नंबर 1, भाषा सरल सहज भावानुकूल और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। नंबर 2, श्रृंगार रस की प्रधानता दिखाई देती है। नंबर 3, वर्णात्मक शैली तथा वार्तालाप शैली का भी प्रयोग किया गया है। नंबर 4, सवैया छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। सवैया 4 देखिए। सबसे पहले प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से सवैया नामक कविता से अवतरित है। यह रसखान जी द्वारा रचित है। रसखान जी इसके अंदर गोपी के माध्यम से श्री कृष्ण की तरफ ध्यान न देने के लिए वर्णन करते हुए कहते हैं। व्याख्या। काननी दे अंगुरी रे बहु, जब ही मुरली धुनी मंद बजही। गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मन को मोहने वाली उसकी मुरली की ध्वनि करेंगे, मचाएंगे उस ध्वनि को, तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी। मोहनी तान सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। जब श्री कृष्ण उसे गौओं के लिए ऊंची अटारी पर चढ़ करके ध्वनि करेंगे, मुरली की ध्वनि करेंगे, तो उस मन को मोहने वाली ध्वनि की तरफ मैं ध्यान नहीं दूंगी। टेहरी को सिगरे बरस लोगिन, कहीं कहूँ कितनों समझ हुई। मैं ऊंची आवाज़ में कहती हूँ कि ये बरस गांव के लोग मुझे कितना भी कहें, समझाएं, मैं नहीं मानूंगी। माहेरी, क्योंकि मैं माहेरी मेरी वाह मुख की मुस्कानी, मेरे से उस श्री कृष्ण की मन की मुस्कान
संभरी ने चही, संभाली नहीं जाएगी, संभाली नहीं जाएगी। भावार्थ, गोपी सब कुछ छोड़ करके उस श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित तो है, लेकिन उस आकर्षण को छोड़ना चाहती है, इसलिए वह उस श्री कृष्ण की मुरली की तरफ ध्यान नहीं देती। और वह इसलिए क्योंकि उस श्री कृष्ण की जो मुस्कान है वह उसको संभाल नहीं पाती। विशेष नंबर 1, भाषा सरल सहज भावानुकूल तथा ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। नंबर 2, श्रृंगार रस की प्रधानता दिखाई देती है। नंबर 3, वर्णात्मक शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। नंबर 4, सवैया छंद की प्रधानता दिखाई देती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसको ध्यान से पढ़ करके और इसकी सप्रसंग व्याख्या दोनों पैरों की करनी है। 4 प्रश्न साथ में दिए गए हैं और इनके उत्तर भी हैं, ये लिखने और याद करने हैं।